बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने देखा था कि किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है जिसको हम लिखते हैं उस मेजरमेंट के साथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के फॉर्म में लिखते हैं, प्लस माइनस की फॉर्म में, या हम उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम उसको अलग से शो करने की बजाय हम जो मेजरमेंट में डिजिट्स होते हैं, जितने डिजिट्स उस मेजरमेंट में लिखे होते हैं, उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ मैंने लिखी है कि इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, दीज आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, या सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी हम इनको कहते हैं। कौन से डिजिट्स होती हैं इसकी डेफिनेशन है, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। एक्यूरेटली नोन का मतलब है जो हमें, जिनमें कोई शक नहीं होता, वो एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं। और डाउटफुल वो होता है जिसमें डाउट होता है, यानी वो एक्यूरेटली नोन नहीं होता। तो डाउटफुल डिजिट्स में से पहला डिजिट दैट इज इंक्लूडेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट में कितनी होंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर दैट क्वांटिटी। जितना लीस्ट काउंट कम होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ज़्यादा होंगी, और अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगी। और लीस्ट काउंट को हमने ये कहा था कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी शो करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे साथ ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को शो कर रही होती हैं, ठीक है, इन अ मेजरमेंट। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, और ये हमने देख लिया कि लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमने अब ये देखना है कि अभी मैंने कहा है कि लीस्ट काउंट पे ये डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए, हम फर्ज करें किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ हम मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे इस मार्कर की हमने लेंथ मेजर करनी है, तो उसके लिए हम मीटर रॉड यूज करते हैं जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ आती है से 14.1 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। ठीक है, यहां मैंने ये ड्रॉ किया है कि हम लेंथ मेजर कैसे करेंगे। आप इसके एक एंड को 0 के साथ रखेंगे और दूसरा एंड देखेंगे कहां आ रहा है आपका। तो फर्ज करें हम ये यहां पे देखें, ये 1 सेंटीमीटर है और ये इसके दरमियान में छोटे जो है दीज आर मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर है, और उसको हम अगर सेंटीमीटर में लिखें तो हम इसको लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर। दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, अगर हमारा ये जो दूसरा एंड है ये 14 और उसके बाद ये 1 है, 14.1 से ये आगे और 14.2 से पीछे है। तो अगर ये इसका ये वाला एज 1 के करीब होगा, 14 इस वाली डिवीजन के करीब होगा, तो हम इसको 14.1 लेंगे। अगर इससे इस वाले के करीब होगा तो हम 14.2 ले लेंगे इसको। अब हम ये नहीं कर सकते कि हम इस वाले इंस्ट्रूमेंट से इसको हम लिख लें। एक बंदा ये कहे कि ये 14.1 और 2 के एग्जैक्टली दरमियान में नजर आ रहा है, तो मैं इसको 14.15 ले लूं। वो हम इससे नहीं ले सकते 14.15। अगर इससे किसी ने रीडिंग देखे, इससे अभी हमने रीडिंग नोट की थी, लेंथ इज इक्वल टू 14.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम 14.1 लिख सकते हैं, या अगर ये वाला एज इसका 2 वाले के करीब है तो हम इसको 14.2 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि L इज इक्वल टू 14.15 सेंटीमीटर। मीटर रॉड से अगर हम ये वाली मेजरमेंट लेंगे तो ये आप नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि देखें इसमें ये जो 5 है ये सेकंड डाउटफुल डिजिट आ गया। अब दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट इन दिस मेजरमेंट। सो ये सेकंड डाउटफुल डिजिट है अगर आपने मीटर रॉड से मेजरमेंट ली है। लेकिन अगर आप यही मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से ले लें तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो उससे आपको
ये इस वाले डिजिट तक आप मेजरमेंट फिर ले सकते हैं। आपको वहां से वर्नियर कैलिपर यूज करके पता चलेगा ये 14.15 है, 14.14 है, 13 है, या पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। उस केस में हमारे ये 3 डिजिट्स एक्यूरेटली नोन होंगे और ये वाला चौथा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा। तो अगर आप यही वाली मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से लेते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगी। ठीक है, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ द मेजरमेंट इज टेकन विद अ वर्नियर कैलिपर, जिसका लीस्ट काउंट कम है। तो देखिए मैंने कहा था जितना लीस्ट काउंट कम होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे लीस्ट काउंट ज्यादा था तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है इसमें। अगर आप कोई ऑब्जर्वर मीटर रॉड से इस तरह की मेजरमेंट लेता है तो इसमें ये वाला डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर आप वर्नियर कैलिपर से लेते हैं तो मीटर रॉड से तो ये वाली ऑब्जर्वेशन में आप ये वाला डिजिट शामिल नहीं होगा इसमें डाउटफुल डिजिट्स में, क्योंकि ये दिस इज द सेकंड डाउटफुल डिजिट। लेकिन अगर आप वर्नियर से लेते हैं जैसे मैंने यहां पे लिखा है, तो फर्ज करें बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स जिसका लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01, तो फिर आप ये वाला डिजिट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और वो हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 14.15 सेंटीमीटर। नाउ इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहां पे कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स तो वो है हमने देखना है कि कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं कौन से नहीं होते। लेकिन ये जो रूल्स हैं ये आपने डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद इन रूल्स को फॉलो करना है। डेफिनेशन क्या है ये कि डाउटफुल डिजिट, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये डेफिनेशन अप्लाई करने के बाद आपने फिर ये रूल्स को अप्लाई करना है। तो देखिए इसमें क्या रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 दीज आर सिग्निफिकेंट। जैसे लेकिन देखें जैसे मैंने यहां पे भी ये 5 नॉन जीरो है, लेकिन मीटर रॉड के केस में ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन में नहीं आ रहा ये वाला डिजिट, लेकिन इस रूल में आ रहा है। तो लेकिन रूल हमने अप्लाई करना है डेफिनेशन के बाद। ठीक है, तो 1 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे अगर हमारे पास ये मेजरमेंट है तो देखिए इसमें 1 2 3 4 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट। अब रह गया 0, तो जीरोस के लिए हम ये रूल्स देखते हैं कि 0 कब सिग्निफिकेंट होगा कब नहीं होगा। तो 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट। अगर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान 0 आ रहा है कोई इन बिटवीन तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, जैसे ये देखें 109.02, तो देखें इसमें ये 0 और ये 0 दोनों सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कुल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए 1 2 3 4 5। देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट। तो इन बिटवीन जो 0 होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। अगला रूल ये है कि जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर लेफ्ट पे जीरोस आ रहे हैं, जैसे देखें यहां पे ये तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और ये जीरोस इसके लेफ्ट पे हैं, तो ये वाले जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन देखिए अगर यहां पे आप कोई नॉन जीरो डिजिट लगा दें तो फिर ये सारे के सारे और वो सिग्निफिकेंट हो, तो ये सारे के सारे फिर सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। लेकिन ये जो लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लेफ्ट पे जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। राइट वालों का क्या है, सो जीरोस टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कब होंगे कब नहीं होंगे, तो इस रूल का ए पार्ट है सब रूल। अगर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक नंबर लिखा हुआ है तो राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स जो 0 होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। मसलन देखें 3.50, तो डेसिमल के राइट पे ये आ रहा है, या ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उनके राइट पे ये 0 आ रहा है, या ये 0 इनके राइट पे आ रहा है। ठीक है, दीज टू जीरोस आर ऑन द राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो ये वाले भी सिग्निफिकेंट हैं और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो देखें यहां पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इस केस में 1 2 3 4 5 6 ये 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं
क्योंकि ये वाले जीरोस जो राइट पे होंगे दीज आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की राइट पे जो जीरोस होंगे डेसिमल के बाद, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट होंगे। ये डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए है। अच्छा, अब अगर इंटीजर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, होल नंबर जैसे होता है इंटीजर्स की फॉर्म में, जैसे देखें ये है 2000 या 5000 या इस तरह से, जिसमें एक होल यानी इंटीग्रल फॉर्म में वैल्यू है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज हैं दोज आर डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। देखिए यहां पे मैंने लिखा है 2000 kg। अगर ये हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है यानी 1 kg, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे हमारे पास ये सारे के सारे जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे। यानी इस केस में 1 भी हो सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 भी हो सकते हैं, 3, यानी ये वाला जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फर्ज करें अगर 1 kg है तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर 10 kg है तो फिर इसमें ये वाला एंड वाला नहीं होगा सिग्निफिकेंट। अगर 100 kg है तो ये 2 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। शुरू में भी बताया था कि ये लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू। तो ये जो राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो जीरो होंगे इंटीग्रल फॉर्म में, उनका सिग्निफिकेंट होना या ना होना इट विल डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, नेक्स्ट रूल ये है कि अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे किसी नंबर को, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की पावर्स में लिखते हैं, तो 10 की पावर के अलावा जो डिजिट्स होंगे ऑल दोज डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट। जैसे देखें, और लेकिन ये वाले रूल्स फॉलो होंगे उसमें। तो देखें जैसे ये 10 की पावर है ये वाला फैक्टर, और 1.29, तो इसमें 129 ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी इस वाली मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, ठीक है। सो ये रूल्स हैं कि किसी मेजरमेंट में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स शो करती हैं अनसर्टेनिटी को, यानी जितनी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगी अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, और सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगी तो अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और ये आपको बताया कि ये लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी एग्जांपल भी आपको दी है मीटर रॉड और वर्नियर कैलिपर के केस में। सो दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है।